चलो दोस्तों, आज हम निखिल विधि से भाग देना सीखते हैं। किस प्रकार निखिल विधि से भाग दिया जाता है। हमारा पहला प्रश्न है 1245 में भाग देना है 97 का। तो 1245 में 97 का भाग देने के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो 97 है ये है हमारा भाजक, और जो 1245 है ये इससे बोलते हैं हमारा भाज्य। भाजक के लिए हमें आधार लिखना है, तो यहाँ पर 97 100 के करीब है तो इसका आधार हो जाएगा 100। इसके बाद में इसकी पूरक संख्या ज्ञात करनी है। पूरक संख्या होती है आधार माइनस संख्या। आधार है हमारा 100 माइनस संख्या है हमारी 97 यानी भाजक। जीरो 3, इसे 2 अंकों में लिखना है क्योंकि यहाँ पर आधार में 2 जीरो है, तो जो भी पूरक संख्या लिखनी है हमें 2 अंकों में लिखनी है। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न को हल करने का तरीका है कि हमें 2 तो खड़ी लाइनें खींचनी है और 2 तिरछी लाइनें खींचनी है। इसे नाम देना है प्रथम खंड, ये हो जाएगा मध्य खंड, ये हो जाएगा अंतिम खंड। प्रथम खंड में हमें लिखना है हमारा भाजक जो है 97। इस भाजक के नीचे लिखनी है इसकी पूरक संख्या और वो है 03। इसके बाद में मध्य खंड और अंतिम खंड में हमारा भाज्य लिखना है, और वो किस प्रकार लिखना है इसके लिए हमें आधार देखना है। आधार में कितनी जीरो है? 2 जीरो। अगर आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक अंतिम खंड में लिखना है, यानी हमारा जो भाज्य है 1245 का उसके अंतिम 2 अंक तो हो जाएंगे अंतिम खंड में, और जो शेष है ये हो जाएगा हमारा मध्य खंड में। इसे मध्य खंड में लिखना है। ये लिखने के बाद में भाग देने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो यहाँ पर हमारी 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 लाइनें छोड़कर एक लाइन पीछे तिरछी लाइन नीचे खींच देनी है। प्रश्न को हल करने का तरीका है सीधा कि जो हमारा मध्य खंड का प्रथम अंक है उसको सीधा पहले एक नीचे उतार लेंगे। इस एक को उतारने के बाद में इसे गुणा करना है इस पूरक संख्या से। 1 को गुणा करेंगे 0 से और उसको लिखना है इस लाइन के आगे अगले अंक के नीचे। 1 इंटू 0 करेंगे 0, 1 इंटू 3 करेंगे 3, इसको अगले वाले अंक के नीचे लिखना है यहाँ पर 3। 1 से हमने गुणा कर दिया। अब हमें अगला स्तंभ लेना है 2 और 0, इन्हें जोड़ना है और जोड़ के नीचे लिखना है 2 और 0 जोड़ने पर आता है 2। अब जैसे यहाँ पर 1 से गुणा किया था वैसे ही अब इस भागफल को गुणा करना है इस पूरक संख्या से। तो यहाँ पर हमें लिखना कैसे है, इस वाले स्तंभ में आगे कुछ भी नहीं लिखना। अब नीचे वाली जो अगला अंक है उसके नीचे लिखना है 2 इंटू 0 करके 0, 2 इंटू 3 करेंगे 2 3 6, 2 से गुणा कर दिया। अब अंतिम खंड में यदि अंतिम अंक के नीचे अगर कोई संख्या आ जाती है तो इसका मतलब हमारी भाग देने की प्रक्रिया खत्म। अब हमें केवल शेषफल ज्ञात करना है। ये तो हो जाता है हमारा भागफल, इसमें हमें ज्ञात करना है शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए अंतिम खंड में जो भी अंक है उनका योग करना है, और योग पीछे की तरफ से करना है। 5 और 6 ये हो गया 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, 81। तो हमारा भागफल तो आ गया 12 और शेषफल आ गया 81। तो ये है हमारा निखिल विधि से किस प्रकार भाग दिया।